यथार्थ मोक्ष। यथार्थ मोक्ष प्रस्तुत कर रहा है अतुल्य संपूर्ण महाभारत। श्री महाभारतम भगवद्गीता पर्व 131वां अध्याय। भगवान श्री कृष्ण का विश्व रूप दर्शन कराकर कौरव सभा से प्रस्थान। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, विदुर जी के ऐसा कहने पर शत्रु समूह का संहार करने वाले शक्तिशाली श्री कृष्ण ने धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन से इस प्रकार कहा, दुर्बुद्धि दुर्योधन, तू मोहवश जो मुझे अकेला मान रहा है और इसलिए मेरा तिरस्कार करके जो मुझे पकड़ना चाहता है, यह तेरा अज्ञान है। देख, सब पांडव यहीं हैं, अंधक और वृषणी वंश के वीर भी यहीं मौजूद हैं। आदित्यगण, रुद्रगण तथा महर्षियों सहित वसुगण भी यहीं हैं। ऐसा कहकर विपक्षी वीरों का विनाश करने वाले भगवान केशव उच्च स्वर से अट्टहास करने लगे। हंसते समय उन महात्मा श्री कृष्ण के श्री अंगों में स्थित विद्युत के समान कांति वाले तथा अंगूठे के बराबर छोटे शरीर वाले देवता आग की लपटें छोड़ने लगे। उनके ललाट में ब्रह्मा और वक्षस्थल में रुद्रदेव विद्यमान थे। समस्त लोकपाल उनकी भुजाओं में स्थित थे। मुख से अग्नि की लपटें निकलने लगी। आदित्य, साध्य, वसु, दोनों अश्विनी कुमार, इंद्र सहित मरुदगण, विश्वेदेव, यक्ष, गंधर्व, नाग और राक्षस भी उनके विभिन्न अंगों में प्रकट हो गए। उनकी दोनों भुजाओं से बलराम और अर्जुन का प्रादुर्भाव हुआ। दाहिनी भुजा में धनुर्धर अर्जुन और बाईं में हलधर बलराम विद्यमान थे। भीमसेन, युधिष्ठिर तथा माद्री नंदन नकुल सहदेव भगवान के पृष्ठ भाग में स्थित थे। प्रद्युम्न आदि वृषणी वंशी तथा अंधक वंशी योद्धा हाथों में विशाल आयुध धारण किए भगवान के अग्रभाग में प्रकट हुए। शंख, चक्र, गदा, शक्ति, शारंग धनुष, हल तथा नंदक नामक खड्ग ये ऊपर उठे हुए ही समस्त आयुध श्री कृष्ण की अनेक भुजाओं में देदीप्यमान दिखाई देते थे। उनके नेत्रों से, नासिका के छिद्रों से और दोनों कानों से सब ओर अत्यंत भयंकर धूम युक्त आग की लपटें प्रकट हो रही थीं। समस्त रोम कूपों से सूर्य के समान दिव्य किरणें छिटक रही थीं। द्रोणाचार्य, भीष्म, परम बुद्धिमान विदुर, महाभाग्य संजय तथा तपस्या के धनी महर्षियों को छोड़कर अन्य सब लोगों की आंखें बंद हो गईं। इन द्रोण आदि को भगवान जनार्दन ने स्वयं ही दिव्य दृष्टि प्रदान की थी। उस सभा भवन में भगवान श्री कृष्ण का वह परम आश्चर्यमय रूप देखकर देवताओं की दुंदुभियां बजने लगी और उनके ऊपर फूलों की वर्षा होने लगी। उस समय धृतराष्ट्र ने कहा, कमल नयन, आप ही संपूर्ण जगत के हितैषी हैं, अतः मुझ पर भी कृपा कीजिए। भगवान, मेरे नेत्रों का तिरोधान हो चुका है, परंतु आज मैं आपसे पुनः दोनों नेत्र मांगता हूं। केवल आपका दर्शन करना चाहता हूं, आपके सिवा और किसी को मैं नहीं देखना चाहता। तब महाबाहु जनार्दन ने धृतराष्ट्र से कहा, कुरुनंदन, आपको 2 अदृश्य नेत्र प्राप्त हो जाएं। महाराज जन्मेजय, वहां यह अद्भुत बात हुई कि धृतराष्ट्र ने भी भगवान श्री कृष्ण से उनके विश्व रूप का दर्शन करने की इच्छा से 2 नेत्र प्राप्त कर लिए। सिंहासन पर बैठे हुए धृतराष्ट्र को नेत्र प्राप्त हो गए। यह जानकर ऋषियों सहित सब नरेश आश्चर्यचकित हो मधुसूदन की स्तुति करने लगे। भरत श्रेष्ठ, उस समय सारी पृथ्वी डगमगाने लगी। समुद्र में खलबली पड़ गई और समस्त भूपाल अत्यंत विस्मित हो गए। तदनंतर शत्रुओं का दमन करने वाले पुरुष सिंह श्री कृष्ण ने अपने इस स्वरूप को उस दिव्य, अद्भुत एवं विचित्र ऐश्वर्य को समेट लिया। तत्पश्चात वे मधुसूदन ऋषियों से आज्ञा ले सात्यकी और कृतवर्मा का हाथ पकड़े सभा भवन से चल दिए। उनके जाते ही नारद आदि महर्षि भी अदृश्य हो गए। वह सारा कोलाहल शांत हो गया। यह सब एक अद्भुत सी घटना हुई। पुरुष सिंह श्री कृष्ण को जाते देख राजाओं सहित समस्त कौरव भी उनके पीछे पीछे गए।
मानो देवता देवराज इंद्र का अनुसरण कर रहे हों। परंतु अप्रमेय स्वरूप भगवान श्री कृष्ण उस समस्त नरेश मंडल की कोई परवाह न करके धूमयुक्त अग्नि की भांति सभा भवन से बाहर निकल आए। बाहर आते ही शैब्य और सुग्रीव नामक घोड़ों से जुते हुए परम उज्ज्वल एवं विशाल रथ के साथ सारथी दारूक दिखाई दिया। उस रथ में बहुत सी क्षुद्र घंटिकाएं शोभा पाती थी। सोने की जालियों से उसकी विचित्र छटा दिखाई देती थी। वह शीघ्रगामी रथ चलते समय मेघ के समान गंभीर रव प्रकट करता था। उसके भीतर सब आवश्यक सामग्रियां सुंदर ढंग से सजाकर रखी गई थी। उसके ऊपर व्याघ्र चर्म का आवरण लगा हुआ था और रथ की रक्षा के अन्य आवश्यक प्रबंध भी किए गए थे। इसी प्रकार ऋषि वंश के सम्मानित वीर हृदिक पुत्र महारथी कृतवर्मा भी एक दूसरे रथ पर बैठे दिखाई दिए। शत्रुदमन भगवान श्री कृष्ण का रथ उपस्थित है और अब ये यहां से चले जाएंगे, ऐसा जानकर महाराज धृतराष्ट्र ने पुनः उनसे कहा, शत्रुसूदन जनार्दन, पुत्रों पर मेरा बल कितना काम करता है यह आप देख ही रहे हैं। सब कुछ आपकी आंखों के सामने है। आपसे कुछ भी छिपा नहीं है। केशव, मैं भी चाहता हूं कि कौरव पांडवों में संधि हो जाए और मैं इसके लिए प्रयत्न भी करता रहता हूं, परंतु मेरी इस अवस्था को समझकर आपको मेरे ऊपर संदेह नहीं करना चाहिए। केशव, पांडवों के प्रति मेरा भाव पापपूर्ण नहीं है। मैंने दुर्योधन से जो हित की बात बताई है वह आपको ज्ञात ही है। माधव, मैं सब उपायों से शांति स्थापन के लिए प्रयत्नशील हूं। इस बात को ये समस्त कौरव तथा बाहर से आए हुए राजा लोग भी जानते हैं। वैशंपायन जी कहते हैं, जनमेजय, तदनंतर महाबाहु श्री कृष्ण ने राजा धृतराष्ट्र, आचार्य द्रोण, पितामह भीष्म, विदुर, बाहलीक तथा कृपाचार्य से कहा, कौरव सभा में जो घटना घटित हुई है उसे आप लोगों ने प्रत्यक्ष देखा है। मूर्ख दुर्योधन किस प्रकार अशिष्ट की भांति आज रोषपूर्वक सभा से उठ गया था। महाराज धृतराष्ट्र भी अपने आप को असमर्थ बता रहे हैं। अतः अब मैं आप सब लोगों से आज्ञा चाहता हूं। मैं युधिष्ठिर के पास जाऊंगा। नरश्रेष्ठ जनमेजय तत्पश्चात रथ पर बैठकर प्रस्थान के लिए उद्यत हुए भगवान श्री कृष्ण से पूछकर भरत वंश के महाधनुर्धर उत्कृष्ट वीर उनके पीछे कुछ दूर तक गए। उन वीरों के नाम इस प्रकार हैं: भीष्म, द्रोण, कृप, विदुर, धृतराष्ट्र, बाहलीक, अश्वत्थामा, विकर्ण और महारथी युयुत्सु। तदनंतर किंकिणी विभूषित उस विशाल एवं उज्ज्वल रथ के द्वारा भगवान श्री कृष्ण समस्त कौरवों के देखते देखते अपनी बुआ कुंती से मिलने के लिए गए। इस प्रकार श्री महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत भगवद्ध्यान पर्व में विश्व रूप दर्शन विषयक 131वां अध्याय पूरा हुआ। 132वां अध्याय श्री कृष्ण के पूछने पर कुंती का उन्हें पांडवों से कहने के लिए संदेश देना। वैशंपायन जी कहते हैं, जनमेजय, कुंती के घर में जाकर उनके चरणों में प्रणाम करके भगवान श्री कृष्ण ने कौरव सभा में जो कुछ हुआ था वह सब समाचार उन्हें संक्षेप से कह सुनाया। भगवान श्री कृष्ण बोले, बुआ जी, मैंने तथा महर्षियों ने भी नाना प्रकार के युक्ति युक्त वचन जो सर्वथा ग्रहण करने योग्य थे सभा में कहे, परंतु दुर्योधन ने उन्हें नहीं माना। जान पड़ता है दुर्योधन के वश में होकर उसी के पीछे चलने वाला यह सारा क्षत्रिय समुदाय काल से परिपक्व हो गया है। अब मैं तुमसे आज्ञा चाहता हूं, यहां से शीघ्र ही पांडवों के पास जाऊंगा। महाप्राज्ञ, मुझे पांडवों से तुम्हारा क्या संदेश कहना होगा, उसे बताओ, मैं तुम्हारी बात सुनना चाहता हूं। कुंती बोली, केशव, तुम धर्मात्मा राजा युधिष्ठिर के पास जाकर इस प्रकार कहना, बेटा, तुम्हारे प्रजापालन रूप धर्म की बड़ी हानि हो रही है। तुम उस धर्म पालन के अवसर को व्यर्थ न खो। राजन, जैसे वेद के अर्थ को न जानने वाले
अज्ञ वेद पाठी की बुद्धि केवल वेद के मंत्रों की आवृत्ति करने में ही नष्ट हो जाती है और केवल मंत्र पाठ मात्र धर्म पर ही दृष्टि रहती है, उसी प्रकार तुम्हारी बुद्धि भी केवल शांति धर्म को ही देखती है। बेटा, ब्रह्मा जी ने तुम्हारे लिए जैसे धर्म की सृष्टि की है उसी पर दृष्टिपात करो। उन्होंने अपनी दोनों भुजाओं से क्षत्रियों को उत्पन्न किया है, अतः क्षत्रिय बाहुबल से ही जीविका चलाने वाले होते हैं। वे युद्ध रूपी कठोर कर्म के लिए रचे गए हैं तथा सदा प्रजापालन रूपी धर्म में प्रवृत्त होते हैं। मैं इस विषय में एक उदाहरण देती हूं जिसे मैंने बड़े बूढ़ों के मुंह से सुन रखा है। पूर्व काल की बात है, धनाध्यक्ष कुबेर राज ऋषि मुचुकुंद पर प्रसन्न होकर उन्हें ये सारी पृथ्वी दे रहे थे, परंतु उन्होंने उसे ग्रहण नहीं किया। वे बोले, देव, मेरी इच्छा है कि मैं अपने बाहुबल से उपार्जित राज्य का उपभोग करूं। इससे कुबेर बड़े प्रसन्न और विस्मित हुए। तदनंतर क्षत्रिय धर्म में तत्पर रहने वाले राजा मुचुकुंद ने अपने बाहुबल से प्राप्त की हुई इस पृथ्वी का न्यायपूर्वक शासन किया। भारत, राजा के द्वारा सुरक्षित हुई प्रजा यहां जिस धर्म का अनुष्ठान करती है उसका चौथाई भाग उस राजा को मिल जाता है। यदि राजा धर्म का पालन करता है तो उसे देवत्व की प्राप्ति होती है और यदि वह अधर्म करता है तो नरक में ही पड़ता है। राजा की दंड नीति यदि उसके द्वारा स्वधर्म के अनुसार प्रयुक्त हुई तो वह चारों वर्णों को नियंत्रण में रखती और अधर्म से निवृत्त करती है। यदि राजा दंड नीति के प्रयोग में पूर्णतः न्याय से काम लेता है तो जगत में सत्ययुग नामक उत्तम काल आ जाता है। राजा का कारण काल है या काल का कारण राजा है, ऐसा संदेह तुम्हारे मन में नहीं उठना चाहिए, क्योंकि राजा ही काल का कारण होता है। राजा ही सत्ययुग, त्रेता और द्वापर का सृष्टा है। चौथे युग कली के प्रकट होने में भी वही कारण है। अपने सत्य कर्मों द्वारा सत्ययुग उपस्थित करने के कारण राजा को अक्षय स्वर्ग की प्राप्ति होती है। त्रेता की प्रवृत्ति करने से भी उसे स्वर्ग की ही प्राप्ति होती है, किंतु वह अक्षय नहीं होता। द्वापर उपस्थित करने से उसे यथाभाग पुण्य और पाप का फल प्राप्त होता है, परंतु कलियुग की प्रवृत्ति करने से राजा को अत्यंत पाप भोगना पड़ता है। ऐसा करने से वह दुष्कर्मी राजा अनेक वर्षों तक नरक में ही निवास करता है। राजा का दोष जगत को और जगत का दोष राजा को प्राप्त होता है। बेटा, तुम्हारे पिता पितामहों ने जिनका पालन किया है उन राजधर्मों की ओर ही देखो। तुम जिसका आश्रय लेना चाहते हो वह राज ऋषियों का आचार अथवा राजधर्म नहीं है। जो सदा दया भाव में ही स्थित हो विह्वल बना रहता है, ऐसे किसी भी पुरुष ने प्रजापालन जनित किसी पुण्य फल को कभी नहीं प्राप्त किया है। तुम जिस बुद्धि के सहारे चलते हो उसके लिए न तो तुम्हारे पिता पांडु ने, न मैंने और न पितामह ने ही पहले कभी आशीर्वाद दिया था। मैं तो सदा यही मानती रही हूं कि तुम्हें यज्ञ, दान, तप, शौर्य, बुद्धि, संतान, महत्व, बल और ओज की प्राप्ति हो। कल्याणकारी ब्राह्मणों की भलीभांति आराधना करने पर भी वे सदा देव यज्ञ, पितृयज्ञ, दीर्घायु, धन और पुत्रों की प्राप्ति के लिए ही आशीर्वाद देते थे। देवता और पितर अपने उपासकों तथा वंशजों से सदा दान, स्वाध्याय, यज्ञ तथा प्रजापालन की ही आशा रखते हैं। श्री कृष्ण, मेरा यह कथन धर्म संगत है या अधर्म युक्त, यह तुम स्वभाव से ही जानते हो। तात, वे पांडव उत्तम कुल में उत्पन्न और विद्वान होकर भी इस समय जीविका के अभाव से पीड़ित हैं। भूतल पर विचरने वाले भूखे मानव जहां दानपति शूरवीर क्षत्रिय के समीप पहुंचकर अन्नपान से पूर्णतः संतुष्ट हो अपने घर को जाते हैं, वहां उससे बढ़कर दूसरा धर्म क्या हो सकता है। धर्मात्मा पुरुष यहां राज्य पाकर किसी को दान से, किसी को बल से और किसी को मधुर वाणी द्वारा संतुष्ट करे। इस प्रकार सब ओर से आए हुए लोगों को दान, मान आदि से संतुष्ट करके अपना ले। ब्राह्मण
भिक्षावृत्ति से जीविका चलाए, क्षत्रिय प्रजा का पालन करे, वैश्य धनोपार्जन करे और शूद्र उन तीनों वर्णों की सेवा करे। युधिष्ठिर, तुम्हारे लिए भिक्षावृत्ति का तो सर्वथा निषेध है और खेती भी तुम्हारे योग्य नहीं है। तुम तो दूसरों को क्षति से त्राण देने वाले क्षत्रिय हो। तुम्हें तो बाहुबल से ही जीविका चलानी चाहिए। महाबाहो, तुम्हारा पैतृक राज्य भाग शत्रुओं के हाथ में पड़कर लुप्त हो गया है। तुम साम, दान, भेद अथवा दंड नीति से पुनः उसका उद्धार करो। शत्रुओं का आनंद बढ़ाने वाले पांडव, इससे बढ़कर दुख की बात और क्या हो सकती है कि मैं तुम्हें जन्म देकर भी बंधु बांधवों से हीन नारी की भांति जीविका के लिए दूसरों के दिए हुए अन्न पिंड की आशा लगाए ऊपर देखती रहती हूं। अतः तुम राजधर्म के अनुसार युद्ध करो। कायर बनकर अपने बाप दादों का नाम मत डुबाओ और भाइयों सहित पुण्य से वंचित होकर पापमयी गति को न प्राप्त हो। इस प्रकार श्री महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत भगवद्ध्यान पर्व में कुंती वाक्य विषयक 132वां अध्याय पूरा हुआ। 133वां अध्याय कुंती के द्वारा विदुलोपाख्यान का आरंभ, विदुला का रणभूमि से भागकर आए हुए अपने पुत्र को कड़ी फटकार देकर पुनः युद्ध के लिए उत्साहित करना। कुंती बोली, शत्रुओं को संताप देने वाले श्री कृष्ण इस प्रसंग में विद्वान पुरुष विदुला और उसके पुत्र के संवाद रूप इस पुरातन इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं। इस इतिहास में जो कल्याणकारी उपदेश हो उसे तुम युधिष्ठिर के सामने यथावत रूप से फिर कहना। विदुला नाम से प्रसिद्ध एक क्षत्रिय महिला हो गई है, जो उत्तम कुल में उत्पन्न, यशस्विनी, तेजस्विनी, मानिनी, जितेंद्रिया, क्षत्रिय धर्म परायणा और दूरदर्शनी थी। राजाओं की मंडली में उनकी बड़ी ख्याति थी। वे अनेक शास्त्रों को जानने वाली और महापुरुषों के उपदेश सुनकर उससे लाभ उठाने वाली थी। एक समय उनका पुत्र सिंधुराज से पराजित हो अत्यंत दीन भाव से घर आकर सो रहा था। राजरानी विदुला ने अपने उस औरस पुत्र को इस दशा में देखकर उसकी बड़ी निंदा की। विदुला बोली, अरे तू मेरे गर्भ से उत्पन्न हुआ है तो भी मुझे आनंदित करने वाला नहीं है। तू तो शत्रुओं का ही हर्ष बढ़ाने वाला है। इसलिए अब मैं ऐसा समझने लगी हूं कि तू मेरी कोख से पैदा ही नहीं हुआ है। तेरे पिता ने भी तुझे उत्पन्न नहीं किया, फिर तुझ जैसा कायर कहां से आ गया? तू सर्वथा क्रोध शून्य है, क्षत्रियों में गणना करने योग्य नहीं है। तू नाम मात्र का पुरुष है। तेरे मन आदि सभी साधन नपुंसकों के समान है। क्या तू जीवन भर के लिए निराश हो गया? अरे अब भी तो उठ और अपने कल्याण के लिए पुनः युद्ध का भार वहन कर। अपने को दुर्बल मानकर स्वयं ही अपनी अवहेलना मत कर। इस आत्मा का थोड़े धन से भरण पोषण न कर। मन को परम कल्याणमय बनाकर उसे शुभ संकल्पों से संपन्न करके निडर हो जा। भय को सर्वथा त्याग दे। ओ कायर, उठ, खड़ा हो। इस तरह शत्रु से पराजित होकर घर में शयन न कर। ऐसा करके तू सब शत्रुओं को ही आनंद दे रहा है और मान प्रतिष्ठा से वंचित होकर बंधु बांधवों को शोक में डाल रहा है। जैसे छोटी नदी थोड़े जल से अनायास ही भर जाती है और चूहे की अंजलि थोड़े अन्न से ही भर जाती है, उसी प्रकार कायर को संतोष दिलाना बहुत सुगम है। वह थोड़े से ही संतुष्ट हो जाता है। तू शत्रु रूपी सांप के दांत तोड़ता हुआ तत्काल मृत्यु को प्राप्त हो जा। प्राण जाने का संदेह हो तो भी शत्रु के साथ युद्ध में पराक्रम ही प्रकट कर। आकाश में निशंक होकर उड़ने वाले बाज पक्षी की भांति रणभूमि में निर्भय विचरता हुआ तू गर्जना करके अथवा चुप रहकर शत्रु के छिद्र देखता रहे। कायर, तू इस प्रकार बिजली के मारे हुए मुर्दे की भांति यहां क्यों निश्चेष्ट होकर पड़ा है? बस तू खड़ा हो जा। शत्रुओं से पराजित होकर यहां पड़ा मत रहे।
तू दीन होकर अस्त न हो जा, अपने शौर्यपूर्ण कर्म से प्रसिद्धि प्राप्त कर। तू मध्यम, अधम अथवा निकृष्ट भाव का आश्रय न ले, वरन युद्ध भूमि में सिंहनाद करके डट जा। तू तिंदुक की जलती हुई लकड़ी के समान 2 घड़ी के लिए भी प्रज्वलित हो उठ, परंतु जीने की इच्छा से भूसी की ज्वाला रहित आग के समान केवल धुआं न कर। 2 घड़ी भी प्रज्वलित रहना अच्छा, परंतु दीर्घ काल तक धुआं छोड़ते हुए सुलगना अच्छा नहीं। किसी भी राजा के घर में अत्यंत कठोर अथवा अत्यंत कोमल स्वभाव के पुरुष का जन्म न हो। वीर पुरुष युद्ध में जाकर यथाशक्ति उत्तम पुरुषार्थ प्रकट करके धर्म के ऋण से उऋण होता है और अपनी निंदा नहीं कराता है। विद्वान पुरुष को अभीष्ट फल की प्राप्ति हो या न हो, वह उसके लिए शोक नहीं करता। वह प्राण पर्यंत निरंतर चेष्टा करता है और अपने लिए धन की इच्छा नहीं करता। बेटा, धर्म को आगे रखकर या तो पराक्रम प्रकट कर अथवा उस गति को प्राप्त हो जा जो समस्त प्राणियों के लिए निश्चित है, अन्यथा किस लिए जी रहा है? कायर, तेरे इष्ट और आपूर्त कर्म नष्ट हो गए, सारी कीर्ति धूल में मिल गई और भोग का मूल साधन राज्य भी छिन गया। अब तू किस लिए जी रहा है? मनुष्य डूबते समय अथवा ऊंचे से नीचे गिरते समय भी शत्रु की टांग अवश्य पकड़े, और ऐसा करते समय यदि अपना मूलोच्छेद हो जाए तो भी किसी प्रकार विषाद न करे। अच्छी जाति के घोड़े न तो थकते हैं और न शिथिल ही होते हैं। उनके इस कार्य को स्मरण करके अपने ऊपर रखे हुए युद्ध आदि के भार को उद्योग पूर्वक वहन कर। बेटा, तू धैर्य और स्वाभिमान का अवलंबन कर, अपने पुरुषार्थ को जान और तेरे कारण डूबे हुए इस वंश का तू स्वयं ही उद्धार कर। जिसके महान और अद्भुत पुरुषार्थ एवं चरित्र की सब लोग चर्चा नहीं करते हैं, वह मनुष्य अपने द्वारा जनसंख्या की वृद्धि मात्र करने वाला है। मेरी दृष्टि में न तो वह स्त्री है और न पुरुष ही है। दान, तपस्या, सत्य भाषण, विद्या तथा धनोपार्जन में जिसके सुयश का सर्वत्र बखान नहीं होता है, वह मनुष्य अपनी माता का पुत्र नहीं, मल मूत्र मात्र ही है। जो शास्त्र ज्ञान, तपस्या, धन संपत्ति अथवा पराक्रम के द्वारा दूसरे लोगों को पराजित कर देता है, वह उसी श्रेष्ठ कर्म के द्वारा पुरुष कहलाता है। तुझे हिजड़ों, कापालिकों, क्रूर मनुष्यों तथा कायरों के लिए उचित भिक्षा आदि निंदनीय वृत्ति का आश्रय कभी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वह अपयश फैलाने वाली और दुखदायिनी होती है। जिस दुर्बल मनुष्य का शत्रु पक्ष के लोग अभिनंदन करते हो, जो सब लोगों के द्वारा अपमानित होता हो, जिसके आसन और वस्त्र निकृष्ट श्रेणी के हों, जो थोड़े लाभ से ही संतुष्ट होकर विस्मय प्रकट करता हो, जो सब प्रकार से हीन क्षुद्र जीवन बिताने वाला और ओछे स्वभाव का हो, ऐसे बंधु को पाकर उसके भाई बंधु सुखी नहीं होते। तेरी कायरता के कारण हम लोग इस राज्य से निर्वासित होने पर संपूर्ण मनोवांछित सुखों से हीन, स्थान भ्रष्ट और अकिंचन हो जीविका के अभाव में ही मर जाएंगे। संजय, तू सत्पुरुषों के बीच में अशोभन कार्य करने वाला है, कुल और वंश की प्रतिष्ठा का नाश करने वाला है। जान पड़ता है तेरे रूप में पुत्र के नाम पर मैंने कली पुरुष को ही जन्म दिया है। संसार की कोई भी नारी ऐसे पुत्र को जन्म न दे जो अमर्ष शून्य, उत्साहहीन, बल और पराक्रम से रहित तथा शत्रुओं का आनंद बढ़ाने वाला हो। अरे, धूम की तरह न उठ, जोर जोर से प्रज्वलित हो जा और वेग पूर्वक आक्रमण करके शत्रुओं का संहार कर डाल। तू एक मुहूर्त या एक क्षण के लिए भी वैरियों के मस्तक पर जलती हुई आग बनकर छा जा। जिस क्षत्रिय के हृदय में अमर्ष है और जो शत्रुओं के प्रति क्षमा भाव धारण नहीं करता, इतने ही गुणों के कारण वह पुरुष कहलाता है। जो क्षमाशील और अमर्ष शून्य है, वह क्षत्रिय न तो स्त्री है और न पुरुष ही कहलाने योग्य है। संतोष, दया, उद्योग शून्यता और भय ये संपत्ति का नाश करने वाले हैं। निश्चेष्ट मनुष्य कभी कोई महत्वपूर्ण पद नहीं पा सकता। पराजय के कारण जो लोक में तेरी निंदा और तिरस्कार हो रहे हैं,
इन सब दोषों से तू स्वयं ही अपने आप को मुक्त कर और अपने हृदय को लोहे के समान दृढ़ बनाकर पुनः अपने योग्य पद का अनुसंधान कर। जो पर अर्थात शत्रु का सामना करके उसके वेग को सह लेता है, वही उस पुरुषार्थ के कारण पुरुष कहलाता है। जो इस जगत में स्त्री की भांति भीरुतापूर्ण जीवन बिताता है, उसका पुरुष नाम व्यर्थ कहा गया है। यदि बड़े हुए तेज और उत्साह वाला शूरवीर एवं सिंह के समान पराक्रमी राजा युद्ध में दैववश वीर गति को प्राप्त हो जाए तो भी उसके राज्य में प्रजा सुखी ही रहती है। जो अपने प्रिय और सुख का परित्याग करके संपत्ति का अन्वेषण करता है, वह शीघ्र ही अपने मंत्रियों का हर्ष बढ़ाता है। यथार्थ मोक्ष।